3 अक्टूबर 2012 पुणे का एक अस्पताल। सुबह का समय था जब कुछ घबराए हुए युवा एक 19 साल की लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे तुरंत चेक किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्होंने ऐसा शब्द कहा जो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा डर होता है कि हम इसे बचा नहीं सके। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम सनम हसन था, लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं थी, क्योंकि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो सामने आई ऐसी बातें जिन्होंने पूरा देश हिला दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसके शरीर से जो दिल निकला वह उसका था ही नहीं, बल्कि वह किसी आदमी का दिल बताया गया। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे मामलों में से एक सनम हसन केस के बारे में। सनम हसन सिर्फ 19 साल की थी। वह पुणे के सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में फैशन डिज़ाइनिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। सनम का परिवार मुंबई के अंधेरी में रहता था। उसके माता पिता चाहते थे कि उसकी बेटी अपने सपनों को पूरा करे। सनम भी अपने भविष्य को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। वह एक क्रिएटिव और एम्बिशियस लड़की थी। दोस्त बताते हैं सनम को फैशन डिज़ाइन और नए आइडियाज़ पर काम करना बहुत पसंद था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। 2 अक्टूबर 2012 यह दिन सनम के लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि उस दिन उसका 19वां जन्मदिन था। दिन में उसने अपने परिवार के साथ घर पर केक काटा और एक छोटी सी पार्टी की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसी रात उसके दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की। पार्टी पुणे के ब्रह्मास सन सिटी वडगांव शेरी में था। यह एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पार्टी में लगभग 17 लोग मौजूद थे। रात बढ़ती गई, म्यूजिक तेज होता गया और पार्टी का माहौल सबसे ज़्यादा वाइल्ड होता गया। उस रात सनम की पार्टी में शराब परोसी जा रही थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सनम ने भी शराब पी, लेकिन उसके परिवार का कहना था कि सनम शराब नहीं पीती थी। परिवार का आरोप था कि उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसे बहुत ज़्यादा शराब दी गई, और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ यह गुत्थी आज भी नहीं सुलझी। उनमें से कुछ का कहना था रात भर पार्टी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे सनम की तबीयत खराब होने लगी। पहले हल्की कमज़ोरी, फिर चक्कर आने लगा और फिर अचानक हालत बहुत बिगड़ गई। लेकिन असली सवाल यह था, उस रात फ्लैट में आखिर हुआ क्या था। 3 अक्टूबर 2000 की सुबह सनम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके दोस्तों ने घबराकर उसे पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक ले जाने का फैसला किया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। एक 19 साल की लड़की जो कुछ ही घंटे पहले तक अपने जन्मदिन की पार्टी में थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। अब यह मामला बन चुका था एक अनएक्सप्लेन्ड डेथ का। ये मौत सनसनी की तरह पूरे पुणे में फैल गई। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और सनम की बॉडी को सेजन हॉस्पिटल पुणे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और यहीं से शुरू हुआ इस केस का सबसे बड़ा रहस्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार सनम के शरीर पर 4 इंजेक्शन मार्क्स थे। इसके अलावा उसके शरीर में सीमन सैंपल भी मिले, जिससे शक पैदा हुआ कि शायद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पोस्टमार्टम से जुड़ी एक और बात सामने आई। दावा किया गया कि उसके शरीर में जो हार्ट निकाला गया वह एक मेल का हार्ट था, यानी सनम के शरीर में किसी और का दिल था। यह दावा सामने आते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। इस मामले की जांच पुणे की पुलिस बारीकी से कर रही थी, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकलने पर बाद में यह केस CID के पास चला गया। पार्टी में मौजूद सभी 17 लोगों से पूछताछ की गई। जनवरी 2013 में पार्टी ऑर्गेनाइजर मोहनीश विजय बुलाटे को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगाया गया कि उसकी लापरवाही की वजह से सनम की मौत हुई,
लेकिन कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। इधर सनम के घर वाले काफ़ी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, और वो चाहते थे उसके मौत की गुत्थी जल्द से जल्द सामने आए और कसूरवार को फांसी की सज़ा मिले। सनम की मां नगीना हसन ने इस केस को लेकर लगातार सवाल उठाए। उनका कहना था सनम शराब नहीं पीती थी, उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की कि इस केस की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई जांच में सबसे बड़ा सवाल था सनम का असली दिल कहाँ गया। जांच में पता चला लैब में जो हार्ट भेजा गया था वह सनम का नहीं था। पहली बार जो हार्ट भेजा गया था वह एक पुरुष का था और उसके बाद दूसरी बार जो हार्ट भेजा गया वह एक बूढ़ी महिला का था। सीबीआई इस केस को अच्छे से रिसर्च कर रही थी। उन्होंने इसका डीएनए टेस्ट करवाया जिसमें सनम के बाल, नाखून, बोन मैरो की जांच कराई, जिसमें सब कुछ उसके माता पिता से मैच हो गए, लेकिन हार्ट का डीएनए मैच नहीं हुआ। यानी सनम का असली दिल कहीं गायब हो चुका था। 2017 में सीबीआई ने कहा कि सनम की मौत एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से हुई, लेकिन हार्ट मिसिंग होने की वजह से जांच पूरी तरह साफ नहीं हो सकी और यह केस ऐसे ही चलता रहा। और आज 2026 तक इस केस में कई सवाल अब भी बाकी है कि सनम का असली दिल कहाँ गया, उसके बॉडी पे इंजेक्शन मास्क क्यों थे और सीमन का सैंपल कैसे मिले, उस रात पार्टी में आखिर क्या हुआ था। यह वो सवालें हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। सनम हसन की मौत आज भी भारत के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक मानी जाती है और शायद एक कहानी का सच आज भी कहीं छुपा हुआ है। अगर आप ये वीडियो को पूरी तरह से देख चुके हैं तो इस केस के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे ही सच्चे और रहस्यमय क्राइम केस की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है।